बदलते लाइफस्टाइल के साथ किसी को भी डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी मेंटल इलनेस हो सकती है। नौकरी का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ की टेंशन और बचपन का कोई ट्रॉमा ऐसी वजह हैं जो मेंटल इलनेस को जन्म देती हैं। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मेंटल इलनेस का इलाज शामिल हो, ये ज़रूरी है। हालांकि सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मेंटल इलनेस का इलाज कवर नहीं होता, इसलिए ऐसा प्लान लेना चाहिए जिसमें यह कवर होता हो। इसे ध्यान में रखते हुए अब इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने हेल्थ बीमा कंपनियों के लिए मेंटल इलनेस को पॉलिसी में शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। रेगुलेटर का कहना है कि मेंटल इलनेस को फिजिकल इलनेस जैसा ही माना जाना चाहिए। अगर आपको एंजाइटी, एक्यूट डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या किसी ट्रॉमा की वजह से हुए स्ट्रेस आदि के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो इसके इलाज पर होने वाला खर्च कई इंश्योरेंस प्लान में कवर होता है। इसमें पूरे इलाज, रूम चार्जेस, एम्बुलेंस फीस, दवाओं का खर्च आदि कवर होता है, लेकिन ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी का खर्च शामिल नहीं होता। ऐसे में दो बातों का ध्यान रखें। पहला ये कि प्लान में मेंटल इलनेस की वजह से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च कवर हो, और दूसरा ओपीडी सर्विसेज भी कवर होती हों। ऐसा इसलिए क्योंकि मेंटल इलनेस के इलाज के लिए हर बार अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। ज़्यादातर मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत होती है। मेंटल हेल्थ के इलाज का खर्च लगातार महंगा होता जा रहा है। साइकेट्रिस्ट के पास एक विजिट का एवरेज खर्च 1500 से 5000 रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर 5 में से एक व्यक्ति में मेंटल इलनेस के लक्षण हैं। 50% मेंटल हेल्थ कंडीशंस 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती हैं और 75% 24 साल की उम्र तक शुरू होती हैं। दुनिया भर में 97 करोड़ लोग मेंटल इलनेस के शिकार हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मेंटल इलनेस कितनी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही हम में से कोई भी जीवन के किसी भी मोड़ पर इसका शिकार हो सकता है। इसलिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए जिसमें मेंटल हेल्थ कवर होता हो। साथ ही जिन लोगों के परिवार में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की हिस्ट्री है या जो लोग एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करते रहे हैं, उन्हें खास तौर पर यह कवरेज लेना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में मेंटल इलनेस के कवरेज को लेकर कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। पहला तो ये कि सभी पॉलिसी धारकों को वेटिंग पीरियड पूरा करना होता है, जिसमें कुछ बीमारियां हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले प्री एग्जिस्टिंग मेंटल कंडीशंस की जानकारी देना जरूरी है। अगर आप पहले से जानकारी नहीं देते हैं तो बाद में आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। पहले से मौजूद दूसरी बीमारियों की तरह ही मेंटल इलनेस के मामले में भी वेटिंग पीरियड 2 साल का है। दूसरी अहम बात यह है कि मेंटल इलनेस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च क्लेम करने के लिए अस्पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती होना जरूरी है। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले वेटिंग पीरियड और कवरेज से जुड़े सभी नियम और शर्तें पढ़ें। ऐसे प्लान देखें जिनमें ओपीडी का खर्च भी कवर होता हो। तीसरी बात ये कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं। किसी भी प्लान में शराब या किसी और नशे की वजह से होने वाले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कवर नहीं होते। आप खुद को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो भी कवर नहीं होगा। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनें जो आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करता हो।